नमस्कार, जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह में आप सबों को हमारे इस चैनल द लाइट अपॉलोजेटिक्स में स्वागत करते हैं। और आखिरी चेतावनी के साथ आज हम इस वीडियो में हाजिर हैं। और आखिरी चेतावनी क्या है? आप सभी लोगों को मालूम है, एक दिन प्रभु बादलों में आएंगे और वो अपने लोगों को उठा ले जाएंगे। उस समय लोग पछताएंगे। आकाश में तुरही की शब्द होगी, आसमान में तुरही फूंका जाएगा और प्रभु यीशु मसीह आएंगे और लोग देखेंगे और कहेंगे कि प्रभु आ रहा है, हमने अपना समय को बहुत बर्बाद कर दिया। लोग उस समय पश्चाताप करेंगे ये देख के कि प्रभु बादलों में आ रहा है। मसीह मेरे प्रियो, आज आप लोगों के पास में समय है, ये चेतावनी है, आप अपने पापों से पश्चाताप करिए, वरना उस समय पछताओगे। देखोगे प्रभु यीशु मसीह को बादलों में आता हुआ और उस समय तड़पोगे, रोगे कि ये मैंने क्या कर दिया, मैंने अपने जीवन को मैंने बर्बाद कर दिया। उस समय कोई फायदा नहीं, आप इधर उधर भागना चाहोगे, लेकिन उस समय बहुत देर हो चुका होगा। आज जब आप लोगों के पास परमेश्वर का वचन सुनाया जाता है, आप भरमाने वाली शिक्षाओं में ना फंसे रहे। मसीह मेरे प्रियो, उस समय जब आप पछताएंगे, तड़पेंगे, रोएंगे, लेकिन समय आपके पास नहीं होगा, क्योंकि बादलों में प्रभु यीशु मसीह अपने चाहने वालों को, जो प्रभु यीशु मसीह से प्रेम करते हैं, उन लोगों को वो लेने आएगा। और बाकी दुनिया देखेगी इन सारी बातों को और वो केवल पश्चाताप करते रह जाएगी, लेकिन उस समय पश्चाताप करने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। अभी आप लोगों के पास समय है, जिस समय प्रभु अपने लोगों को लेने आएगा, उस समय पश्चाताप करे कोई फ़ायदा नहीं होगा। सारे कब्रें खुल जाएंगी। जो लोग मर गए हैं, जो लोग सो गए हैं, उन सभी लोगों का कब्र खुल जाएगी। चाहे मसीह यीशु में सो जाए, चाहे संसारिकता में सो जाए, सबको एक नया शरीर मिलेगा। नया शरीर इसीलिए मिलेगा क्योंकि उनको अनंत जीवन में या फिर अनंत मृत्यु में प्रवेश करना है, एक नया शरीर लेके। ये शारीरिक शरीर, संसार का जो शरीर है, ये शरीर लेके कभी भी वो अनंत नरक में या अनंत जीवन में प्रवेश नहीं कर सकता, क्योंकि अनंत जीवन में प्रवेश करना है तो ये नासवान शरीर नहीं ले जा सकता। सो इसीलिए एक नया शरीर मिलेगा। और नरक की आग में जलने के लिए, अनंत काल तक नरक के आग में जलने के लिए भी ये शारीरिक शरीर काम नहीं देगा, क्योंकि वहाँ पर ये शरीर 2 सेकंड में ख़त्म हो जाएगा। और सभी लोगों को नया शरीर लेके परमेश्वर के सिंहासन के सामने खड़े होना पड़ेगा। और वहाँ पर किताबें रखी हुई है, जो जीवन की किताब है, जो हर एक व्यक्ति का लेखा जोखा सब कुछ उन किताबों में लिखा गया है, वो किताबें वहाँ पर खोली जाएगी। परमेश्वर के जो भी देवदूत गण सब वहाँ पर रहेंगे और परमेश्वर की उपस्थिति, परमेश्वर की प्रेजेंट वहाँ पर होगी। जो लोग ठट्ठा में उड़ा रहे हैं, परमेश्वर को हल्के में ले रहे हैं, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड की तरह परमेश्वर के गीतों को गा रहे हैं, वो लोग उस समय देखेंगे कि वो परमेश्वर कितना महान है, कितना सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। जो लोग आज हल्के में ले रहे हैं, जो नाच रहे हैं और कूद रहे हैं, इधर उधर परमेश्वर की स्तुति करने का ढोंग कर रहे हैं, वो लोग देखेंगे उस समय कि उस परमेश्वर की आराधना और स्तुति कैसे की जाती है। वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। परमेश्वर को हल्के में मत लो। आज भी चेतावनी दे रहा हूँ इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को, उस परमेश्वर को हल्के में मत लो। उस समय अनगिनत पृथ्वी के छोर के हर एक जाति के हर एक लोग उस समय पाए जाएंगे वहाँ पर, चाहे वो पुराने ज़माने के लोग हो, चाहे नए ज़माने के लोग हो, चाहे वो कोई भी क्यों ना हो, हर एक का न्याय उस समय होगा और प्रभु यीशु मसीह सबका न्याय करेगा। उस समय लोग न्याय के लिए प्रभु यीशु मसीह के पास में खड़े होंगे, डरते हुए, कांपते हुए, थरथराते हुए, क्योंकि हर एक लोगों ने परमेश्वर के विरुद्ध में कार्य किया है। आपका न्याय होगा, आपका लेखा जोखा होगा, और आपने कैसा जीवन जिया है। क्या प्रभु यीशु मसीह के साथ आपने एक अच्छा रिश्ता रखा है? किताबें खोली जाएगी और आपके हर एक बातों का वहाँ पर लेखा लिया जाएगा। चाहे आप कोई गलत कर रहे हो, पैसे देकर लोगों के साथ में गलत काम कर रहे हो, ड्रग्स की सप्लाई कर रहे हो, हर एक बात उस पुस्तक में लिखी हुई जाएगी। और आप अगर परमेश्वर के योग्य नहीं हो तो आपको नरक की आग में डाला जाएगा। कितना भयानक मंजर होगा उस समय जब आप नरक की आग में डाले जाएंगे। हर एक व्यक्ति का न्याय होगा। इसीलिए मैं आप सभी लोगों से बार बार ये चेतावनी देकर कहता हूँ
हल्के में मत लो, क्योंकि आप जो भी कर रहे हैं हर एक बात वहाँ पर उस किताब में दर्ज हो रहा है। चाहे आप किसी गरीब के साथ आप गलत कर रहे हो, चाहे किसी को मार रहे हो, पीट रहे हो, आज आपको बड़ा मज़ा आ रहा है, लेकिन उस समय आपको पश्चाताप करना पड़ेगा। उस समय आप रोएंगे, तड़पेंगे, लेकिन समय नहीं होगा आपके पास। केवल आपका हाल होगा नरक की आग, नरक की झील। इस समय बहलाने फुसलाने का समय नहीं है। इस समय लोगों को ये सोचने के लिए कि अगर मैं वचन सुना दूंगा, अगर मैं उसके बुराई बता दूंगा, अगर मैं वचन से उनको सिखाऊंगा तो वो लोग बुरा मान जाएंगे। नहीं, आज जो गलत कर रहे हैं उनके गलत का बताना है कि तुम ये गलत कर रहे हो, क्योंकि न्याय के समय वहाँ पर फाइनल डिसीजन होगा। वहाँ पर कोई नहीं सुनेगा, वहाँ पर केवल दंड होगा, नरक की झील होगा। जो लोग गुनाह, जो लोग अपराध करते थे, जो लोग मसीह यीशु पर विश्वास नहीं करते थे, वो बहुत तड़पेंगे, रोएंगे, लेकिन कोई फायदा नहीं होगा, कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि हर एक बात उस किताब में, उस जीवन की किताब में दर्ज हो रहा है। आज आपको बहुत मज़ा आ रहा होगा ना, आपके पास बहुत धन है, रुपया है, पैसा है, सब कुछ आपके पास है। अंधे हो गए हैं लोग, इन सभी चीज़ों में अंधे हो गए हैं। कोई फर्क नहीं पड़ रहा है क्या होगा, मज़े करना है, बहुत आराम की ज़िंदगी जीना है। लेकिन आपका बहुत बुरा हाल होगा उस समय जब नर्क की झील में आप खुद को पाएंगे। बार बार कहता हूं मैं आप लोगों से, तौबा करो, पश्चाताप करो। उस समय जब आप नर्क की आग में डाले जाएंगे, सोच के देखिए कितना भयानक मंजर होगा उस समय। सब लोग तड़पेंगे, रोएंगे, चिल्लाएंगे, लेकिन कोई फायदा नहीं होगा, कोई फायदा नहीं होगा, कोई फायदा नहीं होगा। आज समय है, आज अवसर है मेरे भाइयों, अपने पापों से पश्चाताप करो, अपने पापों से तौबा करो और प्रभु यीशु मसीह के चरणों में खुद को समर्पण करो, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह नहीं चाहते कि उसके कोई भी जन उस अनंत विनाश की ओर आगे जाए। वो तो चाहता है कि हर एक लोग अनंत काल के जीवन में प्रवेश करे। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह कालवरी क्रूस पे अपना जान दे दिया, अपना प्राण दे दिया। लेकिन आज लोग दुनिया का मोह माया, दुनिया की चकाचौंध में व्यस्त होते हुए परमेश्वर के उस महान प्रेम से दूर जा रहे हैं। आज आपके जीवन में तकलीफ होंगी, लेकिन ये मत समझना कि परमेश्वर आपको छोड़ दिया है, क्योंकि संसार में तुम्हें क्लेश पर ढाढ़स बांधो, मैंने संसार को जीत लिया है। जीवन की पुस्तक खोली जाएगी और उस समय उन लोगों को परमेश्वर अपने अनंत काल के जीवन में प्रवेश कराएगा जो इस संसार में तकलीफ उठाते हुए प्रभु यीशु मसीह का हाथ को थामे रखा हुआ था। बड़े मुसीबत के बीच में भी उन्होंने लोगों को मदद किया, लोगों के साथ में रहा, प्रभु यीशु मसीह का प्रेम को लोगों को सुनाया, और वो अंत में उस समय जब प्रभु यीशु मसीह न्याय करेगा, अनंत जीवन में उनको प्रवेश करने का मौका देगा। आज लोग सब प्रॉस्पेरिटी और धन दौलत ये सब प्रचार करके लोगों को अनंत जीवन से दूर ले जा रहे हैं, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं तुम्हें वो नहीं देता जो संसार देता है, मैं तुम्हें वो देता हूं जो मुझ में है। मसीह मेरे प्रियो, आज आपको भले ही तकलीफ होता होगा इस दुनिया में, लेकिन उस दुनिया में जब आप प्रवेश करेंगे वहां पर ये सारे तकलीफ भूल जाएंगे, क्योंकि आप परमेश्वर की अनंत महिमा में खुद को पाएंगे। आज अवसर है, इस अवसर को आप हाथ से ना गवाएं। आज अगर आपको मसीह यीशु में दुख उठाना है, कष्ट उठाना है, तो इससे पीछे मत हटिए, क्योंकि आपको परमेश्वर उस समय वो अनंत महिमा में आपको आगे बढ़ाएगा। संसार में रहने के लिए, संसार में बहुत मजा आता है बुराइयां करने में और सांसारिकता में जीने के लिए, लेकिन ये सब कुछ आपको अनंत विनाश में ले जाएगा। लेकिन उस समय जब आप परमेश्वर की महिमा में रहेंगे, इस संसार में अगर आप परमेश्वर की उपस्थिति में रहेंगे, तो अंत में आपका अंजाम परमेश्वर की सानिध्य होगा। संपूर्ण महिमा के साथ उस स्वर्ग लोक में आप पाए जाएंगे। वो दुख जो आप इस संसार में उठा रहे हैं वो वहां पर नहीं होगा। आप ये मत सोचिए कि मेरा जीवन बहुत दुख में है, आप ये मत सोचिए मुझे आंसू बहाना पड़ रहा है, लेकिन परमेश्वर का वायदा है कि वो अंत में आपके जीवन में वो अनंत शांति को देगा। आप परमेश्वर की आराधना, स्तुति, प्रशंसा वहां पर करेंगे
और आप परमेश्वर की महान आनंद की सहभागिता में हो जाएंगे। वचन में लिखा गया है, जो कभी तुम्हारे आंखों ने नहीं देखी, जो तुम्हारे कानों ने नहीं सुनी, जो तुम्हारे चित्त में नहीं चिढ़ी, वो बातें परमेश्वर अपने चाहने वालों के लिए रखा हुआ है, और वो है अनंत काल का जीवन। लेकिन लोग इसको धन संपत्ति के साथ, लोग इसको सुख समृद्धि के साथ जोड़ते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। परमेश्वर अनंत काल के जीवन में आपको अनंत महिमा में सदा चलाएगा फिराएगा, ये उसका वायदा है। क्योंकि आज हमारे थोड़ी देर का क्लेश उस अनंत महिमा, अनंत खुशी के सामने आज का हमारा क्लेश कुछ भी नहीं है। इसलिए अपने पापों से पश्चाताप करें, प्रभु यीशु मसीह के हाथ में खुद को समर्पण करें। मसीह मेरे प्रियो, ये संदेश है उन सभी लोगों के लिए जो आज अपने जीवन को हल्के में ले रहे हैं। बिल्कुल भी ऐसा मत करिए। आप खुद को परमेश्वर के हाथ में समर्पण करिए और प्रभु यीशु मसीह के सानिध्य में खुद को रखिए। क्योंकि आज भले ही थोड़ा देर के लिए आज हमारे जीवन में क्लेश है, लेकिन उस समय हम परमेश्वर की अनंत महिमा में सदा सर्वदा आनंदित रहेंगे। प्रभु इस संदेश के द्वारा हमें से प्रत्येक को आशीष प्रदान करे। आप सबको नमस्कार। जय मसीह की। प्रेज़ द लॉर्ड। गॉड ब्लेस यू।